हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यू वायरस। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ऑलरेडी 7 जो लोग हैं वो इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं और ये वायरस आजकल काफ़ी चर्चे में है। चाइना में भी हुआ है, पहले इसका जो केस है वो एक 8 मंथ के बच्चे को हुआ है कर्नाटक में। तो अभी ये वायरस काफ़ी चर्चे में है क्योंकि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक वायरस से जूझ चुके हैं जिसका नाम था कोरोना वायरस। तो क्या ये वायरस भी उतना ही डेडली है? क्या ये वायरस नया है? इससे किस तरह से बचा जा सके, इसके सिम्टम क्या है और अगर इन्फेक्ट हो जा सकते हैं तो इसका फिर इलाज क्या है? तो चलिए आज इन सब के बारे में ही बात करते हैं। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वायरस कोई नया नहीं है। इसका जो पहला यानी सबसे पहले हुआ था वो साल 2001 यानी 2001 में नीदरलैंड में हुआ था। ठीक, तो इसमें कोई ये नहीं है कि नया नया अभी कोई वायरस आया है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और कोई भी वायरस आ जाता है वो रहता है, बस उसका फिर हल निकलता है यानी कि इलाज निकलता है। तो ये उस तरह से निकल गया। और एक बुरी खबर जो 10 और 12 के बच्चों के लिए है, वो अगर ये सोच रहे थे, मतलब एज ऑफ नाउ अगर मैं कहूँ कि अगर ये सोच रहे थे कि शायद फिर से लॉकडाउन हो जाए और फिर से मतलब घर में होमवर्क करके मिल जाए या फिर बिना एग्जाम दिए पास हो जाए, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ऐसा नहीं होने वाला है, इतना डेडली नहीं है। तो इस तरह का अगर कुछ ख्याल आता है तो बिल्कुल ना करें, पढ़ाई में ध्यान फोकस लगाते हैं। ठीक है। और अगर रही बात वायरस पे आते हैं वापस से टॉपिक पे, तो ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं गवर्नमेंट ने, सेंटर की तरफ से भी आंसर आ चुका है कि इतना डेडली नहीं है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप परहेज ना करें, प्रिकॉशन ना करें, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रोवर्ब है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो ये वही है। अभी ये होता क्या है इस वायरस से, चलिए हम बता देते हैं। इस वायरस को ज्यादातर इन्फेक्ट जो होते हैं इस वायरस से वो होते हैं छोटे बच्चे या फिर बूढ़े। ऐसा नहीं है कि यंग लोगों को नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो छोटे बच्चे या फिर बूढ़े होंगे। और जो परसेंटेज भी निकल पे आ रहा है तो वो है कि अंडर 5 years old, उसमें ज्यादा दिखने को मिल सकता है ये। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि छोटे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है कंपेयर टू यंग। तो वैसे ही बूढ़े लोग भी जो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं एवरेज परसेंटेज पे, उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब ये इम्यूनिटी सिस्टम है क्या, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर सरल भाषा में सीधी सीधी अगर बात बताएं तो हमारे जिसके अंदर जो पावर होती है गलत बैक्टीरिया यानी कि फंगस बैक्टीरिया से लड़ने की, वही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है। जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल वगैरह, ये सब हम लोग का बैक्टीरिया से लड़ता है, जिससे हम लोगों के ऑलरेडी क्या जिसमें ये पावर रहता है, जिससे छोटी मोटी जो परेशानी रहती है कुछ भी, तो ऑलरेडी क्योर हो जाती है खुद से। लेकिन वो जो छोटे बच्चे रहते हैं तो ऑब्वियसली बातें कमजोर रहते हैं, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी कमजोर रहता है, तो इस वजह से बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं इससे। दूसरा आता है सांस। तो ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, बेसिकली रेस्पिरेशन हम लोग उसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रीथिंग में करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसी तरह से सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं हम लोग, यानी ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और साथ ही साथ जो ग्लूकोज भी अंदर जाता है, जो एनर्जी हम लोगों के होता है, वो होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस से। तो इस दौरान में यानी कि जो सर्दी का मौसम है, इस दौरान में ये सारी चीजें ज्यादा होती है। रीजन क्या है? तो रीजन 3 है जिसको आप लोगों को सही से समझना होगा। पहला, ये सारी बीमारियां जो है वो सर्दी में ही क्यों आती है? तो सर्दी में इसलिए आती है क्योंकि 2-3 चीजें हैं, जैसे कि विटामिन डी जो हम लोगों को धूप वगैरह से मिलता है, तो हम लोग ठंड में ये सारी चीजें तो होती नहीं, तो ऑलरेडी हम लोग विटामिन डी से महरूम रह जाते हैं। ठीक। दूसरा जो आता है इन्फेक्ट करता है, वो रहता है कि हम लोगों में आलसीपना या क्लमजी जो आप कह लीजिए। ठंड में अक्सर लोग जो रहते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है कंपेयर टू अदर डे। तो हम लोग एक जगह रहते हैं तो ब्लैंकेट के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सिंपल सा रहता है, जो हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटी रहता है बॉडी में, जो हम लोगों का हरारत होना चाहिए वो नहीं होता है, तो वो ऑलरेडी कमजोर हो जाता है। अगर उसके अलावा भी बात किया जाए तो हम लोग जो पानी पीते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, आपको भी कम से कम 4 लीटर पानी तो पीना चाहिए दिन भर में, लेकिन वो हम लोग नहीं करते हैं। बेसिकली हम लोग नहीं करते हैं, ठंड में इतना ज्यादा होता नहीं है, तो इस वजह से हम लोग का बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है वो धीरे धीरे करके कमजोर होते चल जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे बीमारी है वहां पे बढ़ने की उसकी सलाहियत यानी कि ज्यादातर वो बढ़ती है। तो यही रीजन है कि सर्दी में ये सारी चीजें जो आपको ज्यादा दिखने को मिलती है। अब क्या ये एयरबॉर्न है यानी कि फैल सकता है दूसरे में? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल फैल सकता है। अभी एक सिंपल सा लेके चलते हैं। अगर किसी को सर्दी हुआ है, जैसे कि कोई छींका, अब हम किसी और से हाथ मिला रहे हैं, छींकने के दौरान हम लोग इस तरह से करते हैं, अब हम किसी को हाथ मिला रहे हैं तो मेरा जो जरासीम है बैक्टीरिया वो दूसरों के अंदर वैसे ही चला गया, तो एक तो रीजन वो हो गया। दूसरा, अगर हम बिना हाथ लगाए भी करें तो वो एयरबॉर्न हवा में वैसे ही उड़ जाए, तो एयर क्वांटिटीज है तो हवा में एक दूसरे से फैलते हुए आ रहा है ये, तो इसी तरह से होगा। अब इससे बचा कैसे जा सके? तो जाहिर बात, अपने आप को जितना क्लीन हो सके रखिए, हाइजीन करके रखिए, साफ सुथरे रहिए। दूसरा, ज्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं जाइए, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, पानी वगैरह पिए,
और वेजिटेबल वगैरह खाइए, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम आपका बरकरार रह सके, अच्छा रह सके। कि इतना डेडली नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन इस पर लापरवाही की भी ज़रूरत नहीं है। लापरवाही से मेरा मुराद है कि आप कहीं बैठे रहें या फिर लोगों से मतलब बिना अपना हाइजीन वगैरह करके रहें, तो वो सारी चीज़ें नहीं कीजिए, अच्छे से रहें। इसकी जो सिम्टम है वो क्या क्या है, तो रनिंग नोज, यानी कि नोज का सर्दी जुकाम, गले में खराश वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे एक नॉर्मल आपका रहता है सीजनल फ्लू, वैसे ही रहता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर इस सारी चीज़ें आपको दिखने को मिले तो आप डॉक्टर से जाइए, कंसल्ट कीजिए, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और बस कोशिश कीजिए अपने आप को साफ सुथरा इस तरह से रखने की। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को समझनी चाहिए इस बारे में, ठीक है। और बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो बच्चों पे ज़्यादा असर रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर इसके सोच के ये पढ़ाई नहीं कर रहा है कि फिर से लॉकडाउन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई में अपना फोकस किया कीजिए, ओके। चलिए, आई होप कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।